अपनी कोशिश है वो लगातार कर रही थी, बार बार सीसीटीवी खंगाल रही थी, क्योंकि 2 दिन का वो वक्त था जिस समय पुलिस ने आंख तक बंद नहीं की, समय पर खाना भी नहीं खाया, क्योंकि एक मासूम के साथ दरिंदगी होती है। उसके लिए पुलिस ने ईमानदारी से इतनी अच्छे तरीके से काम किया कि इलाके का एक भी सीसीटीवी कैमरा खाली नहीं छोड़ा। वहीं पर जैसे ही आगे निकल कर आए, मैं बात करूं जैसे बिरोल रोड के आगे निकल कर आए, तो उनको पहले कुछ कल जांच की थी, उनमें कुछ सीसीटीवी घुमचक्कर इलाके में मिले। नवलगढ़ प्रशासन लगातार काम कर रहा था। उसके बाद जैसे ही बिरोल रोड के आगे पेट्रोल पंप के पास पल दो पल होटल है, वहाँ पर आए। 2 दिन से लगातार यहाँ पर खोजबीन कर रहे थे। यहाँ पर जो आरोपी है वो इस होटल पर भी आया, पहले घटना से पहले यहाँ से वो सब्जी बनवा कर ले जाता है। बातचीत करते हैं, पूरी जानकारी लेते हैं कि क्या मामला था और कैसे उसका पता चल पाया। नमस्कार। नमस्कार सर। कैसे पता चला आप जैसे सुनने में आ रहा है कि जैसे वो उस घटना को अंजाम देता है, उससे पहले 9:30 बजे यहाँ पर आता है, मटर पनीर की सब्जी बनवाता है, कुछ और क्या क्या? वो भाई साहब 9:30 बजे आया है। वो यहाँ तो उसने मोटरसाइकिल खड़ी करी वहाँ, और वो छुप के इधर ही बैठ गया, पिया हुआ था। मैं उसको अंदर ले जाने, आदतन शराबी है। हाँ वो शराबी था, उस दिन का शराबी था। वो अंदर में उसको प्रवेश नहीं करने दिया, उसको होटल के कि बाहर ही बैठ जा, वो इधर आके बैठ गया। फिर वो 11 11:30 बजे के लगभग पुलिस माने सुटिया ने जगा ले। जगाने के बाद में वे बोल रहे हैं कि इस हिसाब से घटना होगी, कोई आदमी संदिग्ध आदमी पाएगा, मालूम है इसे तो कोई आदमी को नहीं पाएगा। बाद में भी पुलिस 3-4 बार माने बार बार आके ने दिन में भी, आज भी पूरे दिन ही चाहिए पुलिस। बाद में धीरे धीरे पता लग गया कि मैं जब बड़वासी हूँ आऊँ, बड़वासी बिरोली देखी, बिरोली हूँ झाजर रोड पर चढ़ू, मैं बोला कि आप नरेंद्र कड़वाल तक उसकी लोकेशन है। बाद में ये 2 रोड फटा है, एक तो बेरी के लिए, एक बड़वासी के लिए। पुलिस वाले ने इधर खाना खूनो खिला के आराम से बैठा के पानी पात पिला के वो बोलो कि एक कैमरा इधर भी लाग रही है बिरोली रोड पर, बीजा जाके थोड़ो सो ट्राई करो। वे पुलिस वाला बीजा गया, जाने के बाद में बोले यार इजा 3:30-4 बजे की हरकत हो रही है। बोले ये आदमी थे, पहचान को मुंह में पहचानू। तो बिन पहचान की मैं तो होटल पर पड़ोसी ने साथ में भेज की, मैं मेरे खुद को साधन दे के, पुलिस वाला ने मेरे खुद को साधन, पर्सनल साधन दे के और उनकी दुकान पर भेजो। दुकान उनकी बंद पाई गई। फिर वो बोले ना कभी पुलिस वाला लोकेशन लेके, पुलिस बोले ना पर मिली, तो वो सिगरेट पियो, पीछे आपकी बीबी एक लड़की उसके साथ में छोटी, और उसको उधर ही दबोच। अच्छा, वहां से पकड़ा है उसको। तो जैसे मैं बात करूं, आपने पुलिस का काफी अच्छा सहयोग किया। पुलिस का क्या रवैया था इस पूरी? पुलिस पूरी तरह जागरूक थी, पब्लिक झूठी बार गाल रही। हमें पता है 2 दिन से दिन में रात ने पुलिस इतनी परेशान थी कि पूछो मत। पुलिस के मुंह में भी धोया हुआ नहीं था, गेट था। जी बिल्कुल बिल्कुल, ये मेरे को पता है, इधर मैं देखा, वास्तविक देखा है। मैं भी यही सोचता हूँ कि पुलिस वाला फॉर्मेलिटी पूरी करी, लेकिन मैं इधर बैठे हूँ ना, तो मन पता चल गया कि पुलिस वाला बहुत सराहनीय काम करिया है, बहुत ही भागा दौड़ करी है। तो जैसे बाइक है उस कैमरे में नजर आ रही है, क्या उस बच्ची को ले जाता भी? नहीं, बच्ची को ले जाता नहीं है। वो सिर्फ भी कैमरा मारी है। वो जो बिरोली रोड पर है, पर अपना मटर पनीर की सब्जी बना के लेके गया। 1 बजे की घटना है। मटर पनीर है 9:30 बजे लेके गया। बिल्कुल। तो पुलिस प्रशासन का रवैया आप देख पा रहे हैं, बता रहे हैं कि पुलिस प्रशासन ने चैन की नींद भी नहीं ली भाई साहब। लगातार पुलिस प्रशासन कोशिशें कर रहा था, दबिशें दे रहा था। एक छोटा सा क्लू मिलने पर पुलिस प्रशासन यहाँ पर पहुंचा। सामने भाई साहब ने जानकारी दी कि यहाँ का जो व्यक्ति है इसको हम पहचानते हैं। कहीं ना कहीं लोगों का काफ़ी सहयोग रहा पुलिस को। बाकी और लोग से बात करते हैं जिन्होंने उसके लिए सब्जी बनाई। 9:30 बजे आता। आपने बनाई थी क्या सब्जी? हाँ सर, मैंने बनाई थी। कैसे पता चला फिर कि यार? फिर तो जैसे प्रशासन रात को हमारे को 12 सवा बजे उठाता है, उठा के हमारे को बोलता है कि न्योलगढ़ से एक बच्ची को उठा के किडनैप करके ले गया। तो मैं उनको बोला मैं इधर तो आया था, पर वो सब्जी यहाँ से पार्सल करा के लेके चला गया। अब ये पक्का पता नहीं मेरे को वही बंदा है क्या। जैसे आप बता रहे, उसके आधार पे तो मोटरसाइकिल, उसकी बाइक थी उसके पास, टीवीएस विक्टर वही थी, भैया लाइट की थी। तो यहाँ से सब्जी लेके जाता है और सब्जी ले जाके आगे खाई जाता है। यहाँ से नशा करके, यहाँ पे एक कॉर्नर पे एक ब्रांच है, वो ब्रांच से शराब लेके और आगे चला जाता है। चला जाते वहाँ पे घूम चक्कर पे उनको वो लेडीज और उसकी बच्ची मिलती है। तो नशे में था, तो उनको जाके बोला तुम्हारी हेल्प मैं कर देता हूँ, तुम्हारे उसी मोहल्ले का हूँ, और वहाँ पे मेरी किराने की दुकान भी है। तो उसने वहाँ पे किराने की दुकान का नाम लेके उसको विश्वास दिला के और बिठा के ले आया। थोड़ी दूरी के बाद
लेडीज को उसकी मम्मी को उतार देता है और बोलता है मैं इसमें तेल नहीं है, मैं इसमें पेट्रोल में से तेल डला के लाता हूँ। और वो वहाँ पे उस लेडीज को उतार के उस बच्ची को तेल लाने के बहाने और लेके फरार हो जाता है। नशे की हालत में लेके जाता है, नहीं तो आदमी नशे के बगैर तो लेके ही नहीं जा सकता है। उसके बाद वो वहाँ से फरार हो गया और फिर बच्ची को कहाँ लेके गया ये पता नहीं। बच्ची को लेके गया, जैसे ही थाने में रिपोर्ट गई, प्रशासन पूरा फुल नाइट और फुल मतलब जोर लगा के और उस बच्ची के लिए काम कर रहा था। मेरे पास कम से कम प्रशासन 3 घंटे रुका और 3 घंटे में यहाँ पे जितने भी CCTV कैमरे हैं उनको पूरे को खंगाले, थोड़ा थोड़ा करके प्रयास करके थोड़ी थोड़ी जैसे उनकी लोकेशन आ रही थी उसके आधार पे, और आज उस अपराधी को प्रशासन ने पकड़ लिया, कड़ी सुरक्षा के साथ उसको पकड़ लिया और पब्लिक को भी हाथ नहीं आने दिया। कल को पब्लिक के हाथ लग जाता तो पब्लिक उसको वहीं पे ही भाई तोड़ फोड़ या कुछ, हाँ कुछ भी उसके, क्योंकि पब्लिक में रोज तो था ही कि एक छोटी सी बच्ची के साथ दरिंदगी करता है। भाई बच्ची, उनको गुस्सा था पब्लिक को, बच्ची ये 8 साल की बच्ची किसी की हो चाहे भाई किसी की भी बच्ची हो, दुख होता है इस बात का, दुख होता है। इसलिए प्रशासन ने भी और आमजन यहाँ झाझर के लोगों ने, यहाँ जो भी CCTV कैमरे हैं उन लोगों ने फुल सपोर्ट देके और प्रशासन को आज उस मुजरिम को पकड़ा दिया। और 24 घंटे का प्रशासन ने टाइम दिया था, प्रशासन 24 घंटे में उस मुजरिम को गिरफ्तार कर लिया है। अब प्रशासन उसको कौन सी धाराओं में और उनसे मुकदमा बना के और कहाँ तक उसकी भाई जो भी उसने घटना की है उस आधार में उसकी पूछताछ करके कल न्यूज के माध्यम से और वो प्रशासन जनता को बताएंगे कि भाई इस बंदे ने इस कारण से इस बच्ची को उठा के इस हिसाब से इसकी छेड़छाड़ की और छेड़छाड़ करके उसको 4 बजे सुबह उसके घर के पास 500 मीटर में छोड़ के भाग जाता है। फिर भाग के वो सिक्का चला जाता है, मेरे पास आता है जब वो वैसे पूरी दाढ़ी वगैरह ऐसे था और बस अपराध करने के बाद वो अपना चेहरा पूरा साफ और क्लीन करा के और वो भाई गुमराह करने में लग रहा था। प्रशासन ने पूरी मेहनत के साथ और उसको गिरफ्तार कर उसका पूरा जो घर है यहाँ पे झाझर में वहाँ पे लाके पब्लिक के सामने उसको थाने लेके गई। बिल्कुल, तो आपको बता देता हूँ जो आरोपी था उसने अपनी पहचान छुपाने के लिए जो भी दाढ़ी मूछ या बाल थे उनकी कटिंग करवाई है। और भी जानकारी लेते हैं कि आप लगभग कितने दिनों से उनको देखते हो, कब से जानते हो? वो 4-5 बार आ गया इधर सब्जी बनाने के लिए, 4-5 बार। बिल्कुल, लेकिन हमें ये पता नहीं था कि ये अपराधी है कि इस किस्म का आदमी है। मैं शराब पिए हुए को अंदर नहीं प्रवेश करने देता हूँ, बस यही है। वो आया इधर बैठ जाता है, इधर मोटरसाइकिल लगा के खड़ा होता है। तो नवलगढ़ पुलिस है, नवलगढ़ प्रशासन है, उनको सैल्यूट करते हैं कि इतनी जल्दी सुगन सिंह जी CI है, उनके नेतृत्व में इतने जल्दी उसके कार्रवाई को अंजाम दिया गया, घटना पर है तुरंत उसको पकड़ा गया। और अब उम्मीद करते हैं कि पुलिस है उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेगी, कड़ी से कड़ी सजा करेगी। तो नवलगढ़ पुलिस को सैल्यूट करते हैं कि उन्होंने अपनी नींद चैन सबको खोकर उस आरोपी को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया। धन्यवाद।